अच्छा, सबसे पहले तो मेरी अच्छी तारीफ कीजिए। मेरी पर्सनालिटी कैसी लगती है आपको? आपकी पर्सनालिटी काफ़ी चार्मिंग है, बट मैं हमेशा कहूँ तो चार्मिंग लोगों से बच के रहिए। हो सकता है चार्मिंग लोगों को डिसऑर्डर हो सकता है। अच्छा, ये कॉम्प्लीमेंट है या कमेंट है? रावण क्या एनपीडी का पेशेंट था, कह सकते हैं? कह सकते हैं। मैं थोड़ा अहंकार ज़्यादा था। अहंकार ज़्यादा? हाँ, तो अहंकार रहेगा। अहंकार इतना ज़्यादा रहेगा कि छोटी छोटी बात पे एकदम माइनर सा, आपने गलती भी नहीं की है, इस पर भड़क जाएंगे। हाईली रिएक्ट करेंगे, आपको मारेंगे भी, अब्यूज भी करेंगे। अच्छा, अब्यूज भी करेंगे और मारेंगे भी? हाँ। वो सॉरी कभी फील ही नहीं करेगा, कभी दुख की फील नहीं करेगा, कभी सॉरी आपको बोलेगा ही नहीं। गलती कितनी भी हो, गलती आपकी है, सॉरी कभी नहीं बोलेगा ही नहीं। उसके अंदर इमोशन नहीं होता है, जैसे हमारे आपके अंदर इमोशन होता है। बिल्कुल है, ह्यूमन बीइंग्स आर क्रीचर्स ऑफ इमोशंस। बिल्कुल, नॉट लॉजिक। लव फील करते हैं, इमोशन फील करते हैं। नार्सिसिस्ट हैव नो इमोशन। अच्छा, जब आप ये बोल रहे हैं, मैं आपकी आंखों में देख रहा हूँ, क्या आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में आए हैं लड़की के साथ, ऑन कैमरा सच बताइए, जो नार्सिसिस्ट की मतलब पेशेंट रही है? बी ऑनेस्ट। डेफिनेटली मैं ऑन कैमरा झूठ नहीं बोलूँगा। मैं एक रिश्ते में था 2 महीने तक, एंड मैं जिसके साथ था वो मलिग्नेंट नार्सिसिस्ट थी। मलिग्नेंट नार्सिसिस्ट जितने भी नार्सिसिज्म में प्रकार हैं, वो सबसे खतरनाक हुई है। साइकोपैथ। इट मींस कि आपने बहुत मेंटल ट्रॉमा, मतलब? हाँ, मुझे पास्ट में पीडीएसटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अच्छा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर आपको हुआ है? जी, मुझे ब्रेन फॉग हुआ है। ब्रेन फॉग? और बीच में मेरा जो ब्रेन है ना, वो फ्रीज रिस्पॉन्स करता था। मतलब कह सकते हैं जैसे मोबाइल कैसे हिट होता था, शट डाउन हो जाता है। तो आजकल के ये जो लैला मजनू निकल के आ रहे हैं हमारी सोसाइटी में, लव अफेयर का जो चक्कर चल रहा है, उसमें अगर लड़का नार्सिसिस्ट निकल गया तो लड़की की लाइफ खराब, और लड़की अगर नार्सिसिस्ट निकल गई तो लड़का का लाइफ खराब। अगर कोई लड़की 2 मिनट में या 2 दिन में हाँ बोलती है तो ये रेड फ्लैग है। अलर्ट। रिपीट कीजिए, बहुत जरूरी बात बोल रहे हैं। अगर कोई लड़की, आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं, रिश्तों में आ रहे हैं, उसने 2 मिनट में या 2 दिन में हाँ बोल दिया है, तो ये बड़ा रेड फ्लैग है। फ्रेंड्स, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। दोस्तों, हमारे जीवन में जब हम बच्चे होते हैं, जब हम बालक होते हैं, उसके बाद टीन एज में जाते हैं, उसके बाद हम एडल्ट बनते हैं, उसके बाद मिडिल एज में जाते हैं, तो बचपन से एडल्ट एज तक के बीच का जो समय होता है, उस समय हमारी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी ग्रो करती है। तो अक्सर हम लोग अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग इस दुनिया में हैं तब तक लोगों से मिलना ज़रूरी होता है। और वी डू नॉट हैव बिजनेस प्रॉब्लम, वी हैव पीपल प्रॉब्लम। व्हेन वी टेक केयर ऑफ पीपल प्रॉब्लम, हमारे बिजनेस प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। आप देखेंगे कि हर किसी की अपनी एक पर्सनैलिटी है ना, और हम लोग काफ़ी इंस्पायर्ड होते हैं। लेकिन हमारी समाज में कुछ आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी पर्सनैलिटी काफ़ी सफोकेटिंग है, काफ़ी डिस्गस्टिंग है, काफ़ी पेनफुल है, और एक्सट्रीम केसेस में तो काफ़ी लिथल है, घातक है, फैटल है, जानलेवा। फ्रेंड्स, आज के जो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर राकेश रोशन सर, वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर पर हमसे डिस्कशन करेंगे, और आज हम लोग सीखेंगे कि रिश्तों को कैसे हम लोग बेहतर बना सकते हैं, और नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर किस प्रकार का डिसऑर्डर है, हम लोग कैसे इसे आइडेंटिफाई करें, कैसे हम लोग इससे बचें। तो सबसे पहले हम लोग स्वागत करते हैं हमारे मित्र, हमारे साथी राकेश रोशन जी का। राकेश रोशन सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जितने भी हमारे दर्शक हैं सबको धन्यवाद। राकेश सर, सबसे पहले तो आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। थैंक यू। तो सबसे पहले तो आपको बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट आपकी मुस्कुराहट पे, ठीक है ना, और आपका जो गेटअप है काफी स्ट्रेंज है, एकदम लग रहा है कि एक साइकेट्रिस्ट बात कर रहा है ना। बिल्कुल। ओके, तो दोस्तों, रिश्ते, रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं हम लोगों को किसी न किसी मोड़ पे रिश्तों की जरूरत पड़ती ही है।
बल्कि राकेश जी मैं कहूँ तो हर मोड़ पे जिंदगी पे रिश्तों की जरूरत पड़ती है। मुझे लगता है कि जीवन में पैसे के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, दूसरी चीज़ आती है, दूसरे नंबर पे रख सकते हैं, वो है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप। बिल्कुल। थोड़ा सा मैं इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करूंगा। मैं पढ़ रहा था कि हार्वर्ड का ये लॉन्गेस्ट रिसर्च रहा है एडल्ट लाइफ पर, और पता है उसमें क्या निकल के आया है? रिश्ते अच्छे हैं तो आप कामयाब इंसान हैं। पैसा से सुख बाद में है, सबसे पहले सबसे ज्यादा सुख किससे है? रिलेशनशिप से। और बतौर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में आप अपने आप को प्रिपेयर भी कर रहे हैं और आप एक एक्सपर्ट हैं, तो आज बहुत कुछ आपसे जानेंगे। तो दोस्तों, हमारे शो जिंदगी एक मोटिवेशन में फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव और आज मेरे साथ हैं राकेश रोशन जी। तो सवालों का सिलसिला शुरू करें, लेकिन सबसे पहले बहुत सरल, बहुत आसान भाषा में मैं जानना चाहता हूं कि हमारी एक पर्सनैलिटी है, बिल्कुल। आपकी एक पर्सनैलिटी है, बिल्कुल। श्री नरेंद्र मोदी जी की एक पर्सनैलिटी है, हर किसी की अपनी अपनी एक पर्सनैलिटी है। बिल्कुल। तो आखिर हम लोग कौन सी पर्सनैलिटी को अच्छा समझें, किसको खराब समझें, किससे जुड़े, किससे भागे? देखिए, जब पर्सनालिटी सबकी अपनी अपनी अलग है, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स, आईज सबके अलग हैं, तो अलग होना भी चाहिए हर एक का व्यक्तित्व। परंतु क्या होता है ना, पर्सनालिटी में जो हमारे सोचने की क्षमताएं हैं, जो महसूस करने की क्षमताएं हैं, जो एक्सप्रेस करने की क्षमताएं हैं, उसमें खराबियाँ आ जाए ना, उसको डिसऑर्डर कहते हैं। अच्छा, एक्सप्रेस सोचने की क्षमता, आपके महसूस करने की क्षमता और एक्सप्रेस करने की क्षमता, इसमें खराबियाँ आ जाए, इसको डिसऑर्डर बोलते हैं। इसको किसमें खराबियां हैं जो डिसऑर्डर? अगर इस किसी व्यक्ति में ये सारी खराबियां नहीं है, तीनों चीज, तो वो व्यक्ति बिल्कुल साधारण है, बिल्कुल साधारण है, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो मेरी अच्छी तारीफ कीजिए। मेरी पर्सनैलिटी कैसी लगती है आपको? आपकी पर्सनालिटी काफी चार्मिंग है, बट मैं हमेशा कहूँ तो चार्मिंग लोगों से बच के रहिए। हो सकता है चार्मिंग लोगों को डिसऑर्डर हो सकता है, राइट? अच्छा, ये कॉम्प्लीमेंट है या कमेंट है? ये दोनों कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ही बंदा कोई फर्स्ट अपीयरेंस में बहुत अच्छा लग रहा है, आपको मस्त लग रहा है ना, बी अलर्ट, ये रेड फ्लैग हो सकता है। रेड फ्लैग हो सकता है। ओके, चलिए हम लोग आते हैं मुद्दे पे। काफी गंभीर मुद्दे पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो थोड़ा हमने माहौल को लाइट कर दिया। राकेश सर, आप हमको ये बताइए, दर्शक भी जरूर जानना चाहेंगे, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है, बताइए। हाँ, बड़ा ही अच्छा सवाल है। और जैसा कि आप कहीं भी गूगल करेंगे या तो उसके 9 लक्षण पाएंगे। 9 सिम्टम्स? 9 सिम्टम्स में कहते हैं कि इसमें से 5 भी मिल जाए तो व्यक्ति नार्सिसिस्ट है। अच्छा, 9 में से 5 मिल गया तो कंफर्म है? 9 वो होना जरूरी नहीं है, सबका होना जरूरी है। तो क्या है, व्यक्ति बड़ा ही मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में होगा, वो व्यक्ति की कदर नहीं करेगा, वो पैसे, सक्सेस, नेम, फेम जो है अपना, बस उसी के पीछे पड़ा रहेगा। दूसरा, आप देखेंगे जिस व्यक्ति को लगेगा कि दिन रात मेरी प्रशंसा की जानी, सिर्फ मैं। हाँ। अच्छा, उसका जिंदगी मैं के अराउंड, ये डिसऑर्डर के अंदर आता है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इंटरप्ट हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग आप बता रहे हैं। रावण क्या एनपीडी का पेशेंट था, कह सकते हैं? मैं थोड़ा अहंकार ज्यादा था। हाँ, तो अहंकार रहेगा, अहंकार इतना ज्यादा रहेगा कि छोटी छोटी बात पे, एकदम माइनर सा, आपने गलती भी नहीं की है, इस पे भड़क जाएंगे, हाईली रिएक्ट करेंगे, आपको मारेंगे भी, अब्यूज भी करेंगे। अच्छा, अब्यूज भी करेंगे और मारेंगे भी? हाँ, इतना है, इनका एक्सेसिव है। और भी लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ इन सारे चीज़ों का। व्यक्ति जो है बहुत मैनिपुलेटिव, बहुत झूठ बोलेगा। मैनिपुलेटिव? अच्छा, बहुत झूठ बोलेगा। एथिक्स से उसको कोई मतलब नहीं है? एथिक्स से कोई मतलब नहीं है, समाज का या अपना जो एथिक होता है उससे उसको कोई लेना देना है। उसको लगेगा कि यहाँ से मैं पैसा कमा लूँ, यहाँ से हमारा प्रॉफिट होगा, बस वो सारे काम करेगा। आपने पहली पंक्ति बोल रखी है कि उसकी पूरी की पूरी जिंदगी आई के अराउंड रोटेट करेगी। आई के अराउंड। उस व्यक्ति में और क्या लक्षण होंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। उस व्यक्ति में और लक्षण होंगे कि वो सॉरी कभी फील ही नहीं करेगा, कभी दुख ही फील नहीं करेगा, कभी सॉरी आपको बोलेगा ही नहीं। व्यक्ति गलती कितनी भी हो, गलती आपकी है, सॉरी कभी नहीं बोलेगा ही नहीं। उसके अंदर इमोशन नहीं होता है, जैसे हमारे आपके अंदर इमोशन होता है। बिल्कुल है, ह्यूमन बीइंग्स आर क्रीचर्स ऑफ इमोशंस। बिल्कुल, नॉट लॉजिक। लव फील करते हैं, इमोशन फील करते हैं। नार्सिसिस्ट हैव नो इमोशन। अच्छा, जब आप ये बोल रहे हैं, मैं आपकी आंखों में देख रहा हूँ, क्या आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में आए हैं लड़की के साथ, ऑन कैमरा सच बताइए, जो नार्सिसिस्ट की मतलब पेशेंट रही है? बी ऑनेस्ट। डेफिनेटली मैं ऑन कैमरा झूठ नहीं बोलूँगा। मैं एक रिश्ते में था 2 महीने तक, एंड मैं जिसके साथ था वो मलिग्नेंट नार्सिसिस्ट थी। मलिग्नेंट नार्सिसिस्ट
जितने भी नार्सिसिज्म में प्रकार है हाँ। वो सबसे खतरनाक वही है। इट They are psychopath. मींस इट मींस कि आपने बहुत मेंटल ट्रॉमा मतलब। हाँ, मुझे पास्ट में पीडीएसटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस अच्छा, डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर आपको हुआ है? जी मुझे ब्रेन फॉग हुआ है, ब्रेन फॉग? और बीच बीच में मेरा जो ब्रेन है ना वो फ्रीज रिस्पॉन्स करता था, मतलब कह सकते हैं जैसे मोबाइल कैसे हिट होता था शट डाउन हो जाता है, वैसे ब्रेन काम करना जब बंद करता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीज रिस्पॉन्स। तो आजकल के ये जो लैला मजनू निकल के आ रहे हैं हमारी सोसाइटी में, लव अफेयर का जो चक्कर चल रहा है, उसमें अगर लड़का नार्सिसिस्ट निकल गया तो लड़की की लाइफ खराब, और लड़की अगर नार्सिसिस्ट निकल गई तो लड़का का लाइफ खराब। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप रिश्ते में आए, पहली चीज करें हड़बड़िया ना करें, हड़बड़ी नहीं। अगर कोई लड़की, आप मेल है, मेल का तो स्वभाव है कि हम लोग तुरंत 2 मिनट में हाँ बोल देते हैं। आप बोल देते अगर हैं। कोई लड़की 2 मिनट में या 2 दिन में हाँ बोलती है तो ये रेड फ्लैग है, अलर्ट। रिपीट कीजिए, बहुत जरूरी बात बोल रहे हैं। अगर कोई लड़की, आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं, रिश्तों में आ रहे हैं, हाँ। उसने 2 मिनट में या 2 दिन में हाँ बोल दिया है, तो ये बड़ा Red रेड flag फ्लैग है। उनको टाइम लगता है, उनकी जो कंडीशनिंग है ना, मतलब जो लड़की कॉन्शियस होगी, जो लड़की वाइज होगी, जो लड़की इंटेलिजेंट होगी, वो जल्दी हाँ नहीं बोलेगी। बिल्कुल लेकिन जो उनको महीनों लगेगा, सालों ले सकती है टाइम। लेकिन जो नार्सिसिस्ट के जिसका रवैया होगा, नार्सिसिज्म, वो 2 दिन के अंदर हाँ बोल देगी, 2 मिनट में हाँ, क्योंकि उसको दिख गया कि इस बंदे को मैं लूट सकता हूँ, एक्सप्लॉइट कर सकती है, एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ, इसका मैं यूज कर सकता हूँ, तो क्यों ना हाँ किया जाए। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइए कि आप बता रहे थे कि ऐसे लोग जब अटैक करते हैं तो ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, सिर्फ अटैक करते हैं, साइलेंटली कर देते हैं। ये एक बार आपसे चर्चा मैं जानना चाहूंगा कि आप बताइए ये क्या बता रहे थे ये आप? मैनिपुलेशन टेक्निक होता है रिश्तों में। पहले ये क्या करते हैं, हर एक इंसान को क्या चाहिए होता है, वैलिडेशन। हाँ, वैलिडेशन। आपको भी चाहिए, हाँ, मुझे भी चाहिए, अप्रूवल है, रिकॉग्निशन, नेम, फेम, वैलिडेशन तो चाहिए। साइकोलॉजिकल तरीके से बड़ा गेम खेलते हैं। ये क्या करेंगे नार्सिसिस्ट, आपको जो वैलिडेशन चाहिए स्टार्टिंग में ये पूर्ति करेंगे 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन, और जैसे ही इनका विश्वास आप पे हो गया, अब ये गेम खेलेंगे, अब ये असली चेहरा दिखाएंगे, अब ये आपको मैनिपुलेट करेंगे, डाउन करेंगे, आपकी बेइज्जती करेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे। सर, मैंने कुछ रिसर्च की है जी, क्योंकि देखिए सर, आप तो एक्सपर्ट हैं, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। बतौर मोटिवेशनल स्पीकर मैंने सर से सीखने की बहुत कोशिश की है, और मैं काफ़ी प्राउड फील कर रहा हूँ कि एक बहुत हाईली नॉलेजेबल इंसान हमारे साथ है, और नार्सिसिस्ट को लेकर लोगों में अवेयरनेस नहीं है। और संभवतः मुझे तो लग रहा है कि बिहार में आई एम द फर्स्ट मैन, है ना? बिहार में मैं, ऑडियंस, बिहार में आई एम द फर्स्ट मैन हु इज गिविंग यू नॉलेज अबाउट नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और मुझे जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप भी शायद पहले ही है ना जो इस पे काम कर रहे हैं पूरे बिहार में? हाँ, मैं काम कर रहा हूँ, और बाकी जो लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं वो काम करते हैं, लेकिन मैं कह नहीं सकता उनको एक्सपीरियंस है कि नहीं, जितने भी साइकेट्रिस्ट हैं, चूँकि एक्सपीरियंस होना अलग चीज़ है, किताबें पढ़ना अलग चीज़ है, दोनों में अंतर है। ओके, तो मैंने कुछ रिसर्च की है। बिल्कुल। मैं थोड़ा जानना, मतलब आप हाँ या ना में जवाब दे तो बहुत आसान हो जाएगा ऑडियंस के लिए। बिल्कुल। हमने पढ़ा है कि जो नार्सिसिस्ट बिहेवियर के होते हैं, वो सेल्फ लव, सेल्फिशनेस और सामने वाले में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है, ये 100% सच है। अच्छा, एक और मैं जानना चाहूंगा, वो इमोशनलेस होते हैं, स्टोन हार्टेड होते हैं, इनसेंसिटिव होते हैं, इन्हें सिर्फ अपना फायदा चाहिए। इमोशन को दूसरे तरीके से देखते हैं, जैसे हमारे आपके पास इमोशन है, हाँ। इनके पास इमोशन ये दिखाएंगे, शो करेंगे, शो ऑफ करेंगे आपको यूज करने के लिए। दे आर कौन आर्टिस्ट? असलियत में तो इमोशन नहीं ना रहा। असलियत में नहीं है। दे आर कौन आर्टिस्ट? इतने अच्छे आर्टिस्ट है, परफेक्ट आर्टिस्ट है, इतनी अच्छी एक्टिंग कोई नहीं कर पाएगा, मुझे लगता है अच्छे एक्टर भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, नार्सिसिस्ट का ऐसा है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपने एक मूवी देखी होगी अजय देवगन की दीवानगी, और आपको याद होगा कि दीवानगी में अजय देवगन सबको मार देता था और बाद में अपने आप को बदल लेता था कि मैं बहुत इनोसेंट हूँ। तो क्या वो अजय देवगन, आपको याद होगा मैंने एक वीडियो भेजा था आपको जिसमें वो लड़की को पीट रहा था? हाँ, तो क्या वो नार्सिसिस्ट का केस था? नहीं, फिल्मों में जो है ना नार्सिसिज्म के ऊपर मुझे नहीं लगता फिल्में यहाँ भारत में बनाई गई है ज्यादा। अच्छा, अभी नहीं बनाई हाँ, गई है। कुछ पुरानी फिल्में हैं जैसे गैस लाइटिंग वगैरह देखेंगे 1948 या 50 के आसपास में, बाहर के जो विदेशी मूवी है, उसमें कुछ लोगों ने बनाया है। इंडिया में नहीं। इंडिया में आप जो फाइट सीन देखते हैं या रिवेंज देखते हैं, ये बस नॉर्मल है कि आपने मेरे बाप को मारा है तो मैं बदला लूंगा, तो ऐसा नॉर्मल है। हाँ, ये नॉर्मल है। हाँ। अच्छा, ये नॉर्मल है। अच्छा, एक चीज मैं, और अगर इनको अटेंशन नहीं मिला, है ना, हालांकि डिजर्व भी नहीं करते हैं, अगर इनको अटेंशन नहीं मिला
तो क्या ये पूरा सीन क्रिएट कर देते कि मुझे अटेंशन क्यों नहीं मिला? हाँ, अटेंशन नहीं मिलता है तो ये लोग बहुत ड्रामेटिक बिहेवियर है, चूँकि पैटर्न ड्रामेटिक है, तो कहीं न कहीं से बंदा खोज ही लेंगे। और अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है, मैं लोगों को बोलता हूँ। वो अटेंशन के लिए किसी को फेसबुक पर सर्च कर लेंगे, इंस्टाग्राम पे सर्च कर लेंगे, कहीं भी वहाँ सर्च से कर लेंगे, ट्रेस करेंगे। वहीं से कर लेंगे। कहीं किसी के यहाँ गए हैं और अपने से लेस पीपल को, जैसे रेस्टोरेंट में आए, वेटर को अब्यूज़ कर देंगे, गाली दे देंगे, किसी को किसी भी तरीके से, ताकि मैं सुपीरियर फ़ील करूँ। उनको अटेंशन मिल जाता है, वो खोज लेते हैं। अच्छा, एक थोड़ा-सा मैं टॉपिक से थोड़ा डिफरेंट होके मैं बिल्कुल। चर्चा करना चाहता हूँ। बिल्कुल। मैंने रिसर्च की थी, तो वर्ल्ड्स यंगेस्ट सीरियल किलर वो बिहार से रहा, अमरजीत सदा, सिर्फ 8 साल का लड़का। वर्ल्ड्स यंगेस्ट सीरियल किलर, 8 साल का लड़का अमरजीत सदा, उसने तकरीबन 3 मर्डर किए। और जब पुलिस पकड़ी तो इंटरोगेशन के दौरान उस लड़के ने बोला कि मुझे बिस्किट खिलाइए तो मैं सारी बातें बताऊंगा। तो बिस्किट खिलाया गया, खुश हो गया और सारी बातें बता दिया। और दैट 8 ईयर ओल्ड किड वो कह रहा था काफी खुशी से कि मुझे बड़ा मजा आ रहा था। अपनी कजन का 6 महीने की बच्ची कजन, उसका गला घोट के ही जस्ट स्ट्रैंजल्ड हिम टू डेथ। तो ये एक मैंने पढ़ा। उसके बाद ठग बेरहम की कहानी हम लोग सब लोग जानते हैं। देन आफ्टर सुरेंद्र कोहली की कहानी हम लोग जानते हैं। ये सभी लोग सीरियल किलर्स रहे। फिर हम लोग उनकी कहानी जानते हैं, आदेश खामरा की। हमने लिखा है यहाँ पे, आदेश खामरा जी 34 ट्रक ड्राइवर्स, मतलब टारगेट करते थे ट्रक ड्राइवर्स को, मार डाला उन्होंने। दिन में दर्जी का काम करते थे, कपड़ा सीते थे, और रात में कसाई का काम करते थे। तो ऐसे ऐसे बिहेवियर जो निकल के आ रहे हैं, ये क्या नार्सिसिस्ट है या फिर ये इनकी कैटेगरी अलग है? ये अलग है, थोड़ा सा अलग है। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, इसका नाम है। वाह। और जैसे 8 साल के बच्चे के आपने बताया एग्जांपल, हाँ। तो उस बच्चे को कंडक्ट डिसऑर्डर है। ठीक है, अच्छा, कंडक्ट डिसऑर्डर तो है। कंडक्ट डिसऑर्डर बेसिकली एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का बचपन का रूप है। कंडक्ट डिसऑर्डर बड़ा होकर वो व्यक्ति सोशियोपैथ या साइकोपैथ होता है, जिसके अंदर सैडिज्म पार्ट आएगा। सैडिज्म मतलब किसी की हत्या करके, किसी को सताया करके वो साइकोपैथ हो जाएगा। और वो जिसके अंदर सैडिज्म पार्ट नहीं आएगा, मैनिपुलेटिव होगा, ठगने का काम करेगा, वो सोशियोपैथ हो जाएगा। अच्छा, ठगने का काम सोशियोपैथ। हाँ। और मर्डर वगैरह का काम तो वो हो जाएगा। हालांकि सोशियोपैथ भी करते हैं, बट सैडिज्म पार्ट नहीं होना चाहिए व्यक्ति में। नार्सिसिस्ट में, सोशियोपैथ में, साइकोपैथ में सैडिज्म पार्ट मतलब उनको हत्या करके, किसी को दुख दे करके मजा आता है, दैट इज कॉल्ड सैडिज्म। अच्छा, तो ये है नहीं है, ये डिसऑर्डर है बेसिकली। जितने भी आप नार्सिसिस्ट नहीं है, ये नार्सिसिस्ट नहीं है, बट सिमिलर टू द नार्सिसिस्ट। सिमिलर सबका बिहेवियर पैटर्न, 4 कोर पैटर्न सबका सेम होता है, अंदर से भीतर से सबका वही है। सबके अंदर इमोशन नहीं है, ठीक है, सब वो ईगोसेंट्रिक है, मतलब उनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहना है, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें तीनों में है। तो आज के पॉडकास्ट में तो जनरली हर एक पॉडकास्ट में मैं लीड करता हूँ, लेकिन दिल से बोल रहा हूँ, आज के पॉडकास्ट में आप लीड कर रहे हैं। तो पहले से बहुत सारी बधाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आप रेगुलर काम करें तो बहुत लोगों की लाइफ में को आप चेंज कर सकते हैं। हम लोग आएंगे, उस पर भी आएंगे, कुछ और क्वेश्चन हम लोग ले लें। बिल्कुल। अच्छा, क्या ये नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी वाले आंखों में आंखें डालकर सफेद झूठ बोल देंगे? हाँ, बिल्कुल। और इनको लाई डिटेक्टर टेस्ट भी नहीं पकड़ पाएगा। मशीनें जो आती हैं पकड़ने के लिए, वो भी नहीं पकड़ पाएगा। नहीं, क्योंकि मशीनें क्या होता है ना, जब हमारे दिल की धड़कन, पल्स जो चलता है, उसमें बदलाव आता है, उसको वो कैच करता है, रीड करता है। इनके पास इमोशन नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं बाद में बताऊंगा। इमोशन नहीं है, इस पर भी हम बात करेंगे। इस कारण लाई डिटेक्टर टेस्ट मशीनें भी काम नहीं कर पाती हैं। ओके। अच्छा, क्या नार्सिसिस्ट वालों को प्यार होता है या वो जाल फेंकते हैं? अब प्यार नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसके अंदर इमोशन है ही नहीं, उस व्यक्ति को प्यार नहीं हो सकता। बस उस व्यक्ति को लगता नहीं है कि मुझे डिसऑर्डर है, उस व्यक्ति को लगता है कि आपको प्रॉब्लम है, आपको छोड़ा, दूसरे व्यक्ति के पास गया, दूसरे को छोड़ा, तीसरे को छोड़ा। अब नार्सिसिस्ट को ये क्यों होता है, मैं आपको रीजन बता रहा हूँ। नार्सिसिस्ट को लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ 100%, ठीक है। और आप जानते हैं कि हर एक इंसान में खूबियां हैं और खामियां हैं, ठीक है। 10 में से 7 खूबियां हैं तो 3 खामियां आप पे भी हैं, मेरे में भी है, डेफिनेटली सब में है। नार्सिसिस्ट को लगता है 10 में से 10 क्वालिटी मेरे अंदर है। अच्छा, उसको लगता है 10 में 10 उसके अंदर है। और वो इमेजिन करता है कि हमारा जो पार्टनर होगा ना, उसमें भी वो परफेक्शन होनी चाहिए। और जैसे ही वो उसके साथ रहता है तो इम्परफेक्शन जैसे ही देखता है, जैसे ही खामियां देखता है ना, तो उसका दिमाग स्विच कर जाता है कि मैं दूसरा पार्टनर ढूंढ करूँ, इसने मुझे धोखा दिया है, चीट किया है, कि ये परफेक्ट नहीं है। और उसका ब्रेन बिल्कुल स्विच करके दूसरे पार्टनर की तलाश में चला जाता है।
ओके। और उस व्यक्ति को, नार्सिसिस्ट को, लगता ही नहीं कि मेरे में खराबियां हैं, ये मेरे दिमाग की खराबियां हैं, ये मेरे बिहेवियर पैटर्न की खराबियां हैं, कभी नहीं लगता उसको। अच्छा, अगर कोई एक जो कम पढ़ा लिखे लोग हैं, मान लीजिए हम लोग तो पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं, मैंने बुक्स लिखी, बुक रीडिंग करता, आप भी पढ़ते लिखते रहते हैं, एक आम आदमी, कॉमन मैन, ठीक है, एक कॉमन मैन कैसे पहचाने नार्सिसिस्ट को? आम इंसान पहचाने, देखिए आम इंसान जो मिडिल क्लास है या गरीबी रेखा से नीचे है, उन लोगों के सराउंडिंग में नार्सिसिस्ट रेयर ही मिलेंगे। नार्सिसिस्ट जितने लोग हैं, दे आर हाईली, वो टॉप पे बैठे हुए हैं, टॉप पॉलिटिशियन है, टॉप एक्टर हैं, टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, टॉप सीईओ है, बड़ी कंपनी का ऑनर है। तो नार्सिसिस्ट से जब भी आपकी मुलाकात होगी, वो फाइनेंशियली सक्सेसफुल होंगे। अच्छा, ज्यादातर ये सही हाँ, कैसे? वो रिक्शा चलाते हैं, आपको नहीं मैं दिखेंगे। समझ गया, वो लोग मैनिपुलेटिव है ना। हाँ। तो अनएथिकल प्रैक्टिसेस को करके वो लोग पैसा अधिक, अच्छा मैं समझ गया। कभी रेयरली कोई नार्सिसिस्ट दिख गया कि टैक्सी चला रहा, बट ऐसा रेयर होता है। रेयर है। हाँ, रेयर होता है। मतलब जो जिनके पास थोड़ा पैसा अधिक हाँ, होता तो है, उनको पहचाना बहुत आसान है। और पैसे वाले जितने भी लोग हैं, उनके सराउंडिंग में आप पहुंचेंगे तो ये सारे जो मैंने सिम्टम्स आपको शुरुआत में बताए, वो सारे सिम्टम्स आप देख लेंगे, आप उन्हें पहचान सकते हैं। बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। ओके, क्या हम लोग नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले से जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते हैं। नहीं जीत सकते हैं। रीज़न समझना पड़ेगा। कोई व्यक्ति बचपन से 5 साल 8 साल की एज से झूठ बोल रहा है और वो 30 साल का व्यक्ति हो गया है और वो बड़ा इजीली झूठ बोल रहा है, या बहुत इजीली मैनिपुलेट कर रहा है, ठग रहा है लोगों को, या चिल्ला रहा है, लोगों की आवाज़ को दबा रहा है, और आपकी प्रैक्टिस नहीं है झूठ बोलने की, आपकी प्रैक्टिस नहीं है चिल्लाने की, झगड़ा करने की, आप सोचिए कि आप कैसे जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे। मुझे याद है कि बुद्धिजीवी लोगों से लड़ाई करना आसान है, लेकिन जो बुद्धिहीन है उससे लड़ाई करना बहुत बुद्धिहीन, मुश्किल है। उनको आप समझिए कि वो सुअर है, वो कीचड़ में लेटे हैं। आप यदि जाते हैं तो आपको भी पकड़ के कीचड़ में लपेट देंगे और गंदा आप होंगे। वो ऑलरेडी गंदे हैं, वो ऑलरेडी गंदे हैं, उनको गंदा होने की जरूरत नहीं। इंग्लिश में मैंने पढ़ा था बहुत पहले, आई लर्नड इट ए लॉन्ग टाइम अगो, नेवर टू रेसल विद अ पिग, यू विल गेट डर्टी एंड बिसाइड्स द पिग लाइक्स इट। बिल्कुल। ओके, लव बॉम्ब, व्हाट इज लव बॉम्ब? लव बॉम्ब काफ़ी अच्छा चीज़ है। जब हम रिश्तों में आते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं, किसी भी रिश्तों में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में एंटर करते हैं, तो जो शुरुआत का जो फेज़ होता है 5 दिन 10 दिन 20 दिन, जिसमें हम अपने आप को बेस्ट दिखाते हैं, अच्छा दिखाते हैं, 100% दिखाने की कोशिश करते हैं बिना किसी खामियों के, वो फेज लव बॉम्ब वाला। अच्छा, ये पहले पहले प्यार की अच्छी लगती है बरसातें, उसके बाद ना पूछो कैसे कटती है रातें, राइट? तो पहले पहले प्यार की जब बरसातें अच्छी लगती है तो वो लव बॉम्ब हो गया। बिल्कुल। उसके बाद ना पूछो कैसे कटती है रातें, तो वो ट्रेजेडी बॉम्ब हो गया, राइट? उसको ट्रॉमा बॉन्ड बोलते हैं। ट्रॉमा बॉम्ब बोलते हैं। ये तो बहुत अच्छा बता रहे हैं सर आप। तो लव बॉम्ब और ट्रॉमा बॉम्ब। ट्रॉमा बॉन्ड क्या होता है ना, कि जब आप फंस गए एक बार नार्सिसिस्ट के चंगुल में, मैनिपुलेशन में, आपको ट्रस्ट हो गया, आपको इमोशनली, ट्रॉमा बॉन्ड ऐसे काम करता है। मैं आपको बताऊं, लव बॉम्ब जब आप देते हैं, किसी को प्यार देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको रेस्टोरेंट में यहाँ आके खिलाया और सामने घर पे जाके मैंने अब्यूज किया, आपको गाली दिया, और रीजन भी बताया कि आपकी वजह है, वजह कुछ भी हो, आपने किया मुझे मजबूर, ताकि मैंने गाली दिया। फिर 4 लोग अगर सामने में आ गए, पड़ोस आ गए हैं, मम्मी आ गए, आंटी आ गई, फिर आपको प्यार से कहेंगे कि जानू कैसे हो, बाबू कैसे हो, फिर वापस वही रवैया, फिर वापस। तो इस फेज में क्या होता है, ये नौजवान को आप गाइड, जो आजकल रिलेशनशिप में बच्चे आ रहे हैं, उनको आप प्लीज कुछ समझाइए यहाँ पे। इस फेज में क्या होता है कि जो दूसरा व्यक्ति है, पार्टनर है, वो विक्टिमाइज हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है। अच्छा, यही रीजन क्या होता है कि बहुत सारी महिलाएं मतलब सक्षम होने के बाद भी पति के टॉर्चर को सहती जाती है और वो निकल नहीं पाती है। वो ट्रॉमा बॉन्ड सर्कल में फंस चुके हैं। उनको लगता है कि यार पति प्यार तो कर रहा है, फिर गाली दे रहा है, तो क्या हो गया, एडजस्ट कर लो, बर्दाश्त कर लो। मैं कहता हूँ, जब भी आप रिश्तों में एंटर करें, यदि आपका कोई अपमान करे, गाली दे, या आपके पेरेंट्स को गाली दे, आप बोले, बिल्कुल डाइवोर्स दे सकते हैं। मैं एक लाइन में बोल रहा हूँ, नहीं, इसके तो पक्षधर मैं भी हूँ। हाँ। मैं भी डिवोर्स को जम के प्रमोट करता हूँ। बिल्कुल। कि वैसे रिलेशनशिप में बर्दाश्त ना करें, झेलने वाले काम ना करें कि चलो यार काम चलाते हैं, समाज क्या बोलेगा, रिश्ते क्या बोलेंगे, समाज आपको बचाने नहीं आएगा, समाज तो आपको बचाने नहीं आएगा। वो सारी चीजें, ये तो चीजें हैं। नहीं, चलिए, ये तो बड़ा अच्छा आपने बताया। अब एक मैंने गैस लाइटिंग, क्या मतलब कौन सा टर्म है, गैस लाइटिंग क्या है? और गैस लाइटिंग क्या होता है, आपकी रियलिटी को, हाँ, या आपके दिमाग को कंफ्यूज कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बताइए।
ये ब्लैक कलर का है हाँ, और मैं बोलूँ ये रेड कलर का कवर है, ये कैसा है, ब्लैक है ये? और मैं जोर से चिल्ला के बोलूँ रेड कलर का है, आप सोचेंगे कि इतना कॉन्फिडेंटली बंदा बोल हो रहा सकता है कि रेडी होगा, हो सकता है रेडी होगा। वही है गैस लाइटिंग। हाँ, तो यहाँ तो आपको कवर दिख गया, तो आप 4 पड़ोसी को बुला के दिखा सकते हैं, हाँ, बट हाँ। बातों में क्या होता है ना, ये दिखता नहीं है, दिखता नहीं है। इंटेंजिबल चीज होता है। हाँ, इंटेंजिबल चीजें। मैंने आपको कुछ बोला, अरे पड़ोसी यार, आया, मैं स्विच क्या कर गया, explain कर रहे हैं? मैं स्विच कर गया। क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, मजा आ रहा है। गजब। तो ये गैसलाइटिंग बहुत खतरनाक है। जब आप किसी सामने वाले व्यक्ति को गैसलाइट करते हैं तो सामने वाला बंदा डिप्रेशन में, ट्रॉमा में चला जाता है। तो गैसलाइटिंग हम लोग मैजिक में इस्तेमाल नहीं करते हैं। गैसलाइटिंग बहुत खतरनाक चीज़ है, उसकी रियलिटी को बदल देना। नहीं नहीं, ये तो डेंजरस है ना, ये तो गलत Dangerous चीज है। है। ये उसके- किसी के सबकॉन्शियस माइंड में इंटर कर जाना और उस तरीके से करना, ये गलत है। यही। और लोग को अवेयर नहीं है, लोग को पता नहीं है। लोगों को इस बारे में पता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं आपकी मदद से चाहता हूँ, आपके चैनल की मदद से लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आए। नहीं, अच्छा, ये प्यार, इश्क, मोहब्बत है ना, इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? मतलब अगर इसमें नार्सिसिस्ट अगर आ जाए तो ये क्या मतलब क्या आपको लगता है? लेकिन मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। देखिए, देर वाज, मैंने अपने जोश टॉक्स में बोला है, मेरा जोश टॉक्स का अगर वीडियो देखिएगा तो मैंने उसमें बोला है, मैंने खुद अपने हाथों को काट लिया था। क्लास 11-12 की कहानी है, पूरा हाथ वाथ काट लिया था, सॉरी लिख लिया था इंप्रेस करने के लिए। बाद में जो मेरी हालत, अभी मेरे हाथ आप देखोगे पूरा कटा हुआ है, बाद में मेरी हालत बहुत पतली हो गई, बहुत खराब हो गया, बहुत सारे अटैक्स आने लगे, एंग्जाइटी अटैक्स आने लगे। तो ये क्या मैं एनपीडी हो गया था उस टाइम? क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड को कोई कुछ बोलता था तो मैं बर्दाश्त नहीं करता था, तुरंत 11-12 क्लास का तुरंत मतलब पंच देना शुरू कर देता था, गाली देना शुरू कर देता था। तो क्या नहीं, वो एनपीडी नहीं थे, वो NPD डिप्रेशन का डिप्रेशन का हाँ, मोड था। वो अच्छा। एनपीडी नहीं था। एनपीडी Thank होता God। तो आप मेरे साथ बैठे नहीं होते। अच्छा, आप एक चीज बताइए, क्या नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले जो लोग हैं, तो क्या इलाज संभव है? क्योंकि उनको भी तो, हम लोग तो चाहते हैं कि समाज में सब लोग मिलजुल बना के रखे, ठीक है ना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और मैं तो कहता हूँ मनुष्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। लेकिन क्या मेल जोल बन सकता है उससे किसी तरह से? अगर मान लीजिए आप मेरी गर्लफ्रेंड है, तो हमने क्या किया, मतलब पता चल गया कि आप नार्सिसिस्ट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में सॉफ्ट कॉर्नर है आपके लिए, तो क्या मैं आपको सुधार पाऊंगा? क्या मेरा प्यार, या हम ही बदमाश है, हम ही नार्सिसिस्ट है, आप लड़का है या आप लड़की है, तो क्या हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे को? देखिए, किस पे बताइए। डेटा कहता है 0.5 to 0.8, यानी 1% से नीचे लोग ही सुधर पाते हैं। अरे बाप रे, ठीक है, इतना कम आंकड़ा है। ठीक है, दूसरी चीजें है कि इनका बिहेवियर पैटर्न इतना जिद्दी है, रिजिड है कि ये सुधरेंगे नहीं, आपको सुधार देंगे, ये नहीं सुधरेंगे। तो नहीं सुधरेंगे। देखिए क्या कहती है, मैंने पढ़ा है DSM-5 क्या हाँ। कहती है, या साइकोलॉजी की बुक्स क्या कहती है, मुझे पता है। ठीक है, बट मैं कहता हूँ एक ही उपाय है कि व्यक्ति जो पेशेंट है, नार्सिसिस्ट है, वो सेल्फ अवेयर हो जाए। सेल्फ अवेयर मतलब उसको पता हो जाए कि मैं भाई झूठ बोल रहा हूँ, मैनिपुलेट कर रहा हूँ, ये ना करूँ। वो अपने आदतों को सुधार करें किसी माध्यम से, तभी उपाय है। अन्यथा दूसरा उपाय ये है कि मैं आपको अवेयरनेस दे रहा हूँ, आप ऐसे लोगों से बच के रहें। जैसे ही ऐसे लोग आसपास में नजर आए, निकल जाओ भैया, राम राम, निकलते हैं। जितना मतलब निकलना ही बचाव है। हाँ, निकलना ही बचाओ। अवेयरनेस ही अल्टीमेट सॉल्यूशन है। मतलब हम लोग मान के चले कि नार्सिसिस्ट इज सम काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर। हाँ, भूकंप, हाँ। बचिएगा तो बचिएगा, वो नहीं बचिएगा तो सुधरेंगे। यार वो उनको है कि जेल में बंद कर दो, नहीं तो इस जन्म के बाद फिर अगला जन्म लेंगे, तो कम ही उपाय है मुझे लगता है। अच्छा, तो बड़ा मतलब ये तो आपने एक ही बार में। अच्छा, कुछ अलग अलग वैरायटी भी होता है क्या नार्सिसिस्ट का? बहुत सारे प्रकार है। डॉक्टर रमनी कहती है 7 टाइप्स है, मैंने 14 टाइप्स भी पढ़े हैं, जिसमें कोवर्ट वर्ड, जैसे जिसमें सैडिज्म पार्ट नहीं होगा ना, मतलब जो हत्या नहीं करेगा, गुस्सा नहीं करेगा, वैसा भी नार्सिसिस्ट मैंने देखा है। वो आपको चिल्लाएगा नहीं, वो मुस्कुराएगा, अब बदला लेना हुआ, अच्छा अभिषेक जी अगले बार मिलते हैं, अगले बार बदला लेगा आपसे। अच्छा, ऐसा भी होता है। तो जो लोग एंगर करते हैं, गुस्सा करते हैं, एग्रेशन में रहते हैं, एग्रेशन में रहते हैं, वो नार्सिसिस्ट आपको पकड़े जाएंगे, दिख जाएगा कि बंदा गुस्सा किया है, पड़ोगे। वैसा लोग नहीं दिखेगा, जो छुपे रुस्तम है कह सकते हैं। तो ये ऐसे लोग वो खुद ही बता पाएंगे कि मेरे अंदर इमोशन नहीं है, या मैं कुछ ऐसा फील करता हूँ। तब आप बगल में आप बैठे हैं, आपका पड़ोसी नार्सिसिस्ट है, ठीक है, वो छुपा हुआ, आप जीवन भर नहीं पकड़ पाएंगे। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत सारे सोशियोपैथ, मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं, मैं रहा हूँ। कई साल बाद मुझे पता चला ये जो सोशियोपैथ, जब उसकी वाइफ ने आके मुझे बताया कि इसका बिहेवियर पैटर्न ऐसा है, तब मुझे पता चला। उस व्यक्ति के साथ मैं सालों से रह रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता है। अच्छा, मैं अपना एक आपसे डायग्नोसिस करवाना चाहता हूँ अभी तुरंत। मैं जब पढ़ने बैठता हूँ
बुक रीडिंग करता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, कंटेंट क्रिएट करता हूँ, तो पिन ड्रॉप साइलेंस मैं चाहता हूँ। उसमें थोड़ा सा भी अगर इंटरप्शन होता है तो मेरा जो एग्रेशन है ना बहुत हाई हो जाता है। आई कैन नॉट टॉलरेट। बुक रीडिंग कर रहा हूँ तो लिख रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे को पढ़ाई से अगर आप उठा दिए या मेरे किसी बुक को अगर आपने डिस्ट्रॉय कर दिया मेरे सामने या उसको जला दिया, तो मुझे खुद भी नहीं पता है राकेश जी कि मैं कैसे रिएक्ट करूँगा। मतलब मेरे को अपने आप से घबराहट और डर हो रहा है। मतलब अगर मेरे पास ये किताब, अगर मेरी ये डायरी है, अगर आप इसको जला दे मेरे आँख के सामने, तो मुझे तो लगता है कहीं मैं आपकी हत्या ना कर दूं। मुझे डर लगता है खुद से। ये क्या है? ये सच बता रहा हूँ, मैंने कहीं नहीं बताया। देखिए मैं ऑन क्या कैमरा है ना बता कि रहा ये हूँ। सिर्फ पढ़ाई के साथ या आपके किसी भी काम में कोई दूसरा बंदा आके इंटरप्ट करे तो नहीं, किसी भी काम में नहीं, सिर्फ पढ़ाई में, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा, मैं दूसरे बंदे को नहीं बोलूंगा, आपको थोड़ा बिहेवियर पैटर्न चेंज करना पड़ेगा धीरे धीरे, कि जीवन में सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है, पढ़ाई भी, रिश्ते भी, पैसे भी, ठीक है ना। तो कोई व्यक्ति आ रहा है आपकी पढ़ाई के दौरान, उस व्यक्ति को भी समझे, बजाय गुस्सा करने के आप 5 मिनट इसको रोक सकते हैं, 5 मिनट बाद फिर पढ़ सकते हैं। ये आप सही बोल ठीक रहे है, हैं। 5 मिनट बाद पढ़ सकते हैं। मतलब जब वो बोल रहा है, क्योंकि हमको पता है कि हम रिएक्ट कर देंगे तो सुधरना हमको होगा। बिल्कुल सुधारना होगा। और वो व्यक्ति कोई भी हो, माता पिता है, घर की बहन आ गई, वाइफ आ गई, रहना उसके साथ आपको जीवन भर है, रिश्ता तो इसको इंटेलिजेंस बोलते हैं इसको। वो आपको करना पड़ेगा। मतलब अगर आप मेरी वाइफ है सपोजिंग, तो आया, आप पढ़ाई आप आया, आप क्या कर रहे हैं, चलिए ये कीजिए, वो कीजिए, ऐसा कीजिए, किताब बंद कर दी। किताब बंद करके वाइफ को एक गले लगा सकते। नहीं, वो किताब बंद कर दी वाइफ, तो हम आग बबूला हो गए, हम बोले कि हम मार देंगे आज तुमको, जान मेरा किताब आप क्यों मारने के बजाय अगले बार से कीजिएगा, ऐसे किए, वाइफ को एक झप्पी लगा लीजिए, गले लगा लीजिए, ये काम कर सकते हैं सारे। इस तरीके से ये सोल्यूशन बड़ा धीरे धीरे आप करेंगे तो बिहेवियर पैटर्न आपका धीरे धीरे सुधर जाएगा। नहीं, मैं आप बहुत, क्योंकि यही काम करते हैं, आप काउंसलर के पास भी जाएंगे, वो सालों फीस लेंगे, बिना मतलब का यही काम होगा। मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ, वो इनडायरेक्ट बताएंगे किसी थेरेपी के थ्रू, किसी प्रोसीजर के थ्रू। मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि ऐसा करें कि आप ऐसे कर लें। बुक बंद कर दिया वाइफ ने, आप उस वाइफ को गले लगा लीजिए। जितने लोगों के पास वाइफ है, अगर उनके घर में ये चीज़ें हो रही हैं तो इन चीज़ों को वो इम्प्लीमेंट करें कि जब हम किसी को गले लगाते हैं ना, इट इज हाईली पावरफुल। हाँ, ये तो जादू की झप्पी तो काफी पावरफुल है, जादू की झप्पी साइंटिफिकली प्रूवन है। गुस्सा में हो, टेंशन में, किसी भी मूड में हो, आप गले लगा लीजिए, मूड चेंज हो जाएगा। सर आप जो बोल रहे हैं उसके लिए एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ पेशेंस चाहिए सर, इतना, और थोड़ा सा इंटेलिजेंस भी चाहिए। आप अगर ये हम पे गुस्सा रहे हैं, अगर हमारे भाई हैं, बड़े वाले भाई, और मैं इनको गले से मतलब। सर मुझे ये बताइए कि आपका जीवन में जन्म हुआ है, किस लिए हुआ है? लोगों का, मैं तो सोचता हूँ लोगों का कल्याण करने के लिए, उनकी लाइफ को पॉजिटिव बनाने, कल्याण करने के लिए। हाँ। खुद का अपना कल्याण नहीं कर सकते थोड़ा सा? तो पहले मेरा होगा तब तो लोगों का होगा। तो कल्याण अपना करने के लिए थोड़ा सा बिहेवियर पैटर्न हम चेंज नहीं कर सकते? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है आज। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि नार्सिसिस्ट के दोस्त होते हैं? बहुत रेयर। अच्छा, रेयर, बहुत रेयर। जितने भी दोस्त बनाएंगे वो तुरंत खत्म। मतलब परस्ती वाले दोस्त होंगे, मतलब सिद्ध हो जाएगा फिर दोस्ती खत्म। मतलब और दोस्त ना के बराबर, क्योंकि जिनके साथ दोस्ती रखेंगे उनको पता चलेगा गाली देती है 2 मिनट में, तो वो तो दोस्ती नहीं चलेगी। हंसी मजाक की बात अलग है, आप हमारे मित्र है, हंसी मजाक में हम बोल दिए तो अलग बात है, लेकिन गंभीर रूप से अगर हम आपको अनाप शनाप बोलेंगे तो आप कई दिन बात कीजिएगा, वो कितने दिन, ये तो चलेगा, ऐसा रिश्ता थोड़ी चलता है, ऐसा रिश्ता नहीं चलेगा। अभी आप रिश्तों में आए ना, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि आपको ध्यान रखना है, व्यक्ति का, उसका माता पिता के साथ संबंध, उसका भाई बहन के साथ, उसके दोस्तों के साथ संबंध कैसा भी, पहले वो आप पकड़िए, बजाय प्यार कर लेंगे। पहले देखिए ये व्यक्ति है, इनके आसपास में सराउंडिंग में 10 लोग हैं, 10 लोगों के साथ इस व्यक्ति का कैसा संबंध है। अगर इसका संबंध खराब होगा तो व्यक्ति आपको सही नहीं हो सकता। अच्छा, एक चीज बताइएगा, हमने यहाँ लिख के रखा है, हम सभी लोग बात करते हैं द लॉ ऑफ कर्मा की, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, द लॉ ऑफ कंसीक्वेंस, कर्मा एंड कंसीक्वेंस। नार्सिसिस्ट वालों के लिए एनपीडी, जो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर वालों के लिए लॉ ऑफ कर्मा काम करता है कि नहीं? बिल्कुल काम करता है। कर्मा सभी के लिए बराबर है, ऐसा आप जाने और समझें, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि कर्मा आपको बख्श देगी, मुझे बख्श देगी। जिसने अब्यूज़ किया है, इतना लोगों को तबाह किया है, दुख दिया है, वो भी सफ़र करते हैं, उनको कांस्टेंट डिप्रेशन होता है, तो डिप्रेशन वाले मोड में रहते हैं, कांस्टेंट डिप्रेशन वाले मोड में रहते हैं, मतलब सबसे अधिक वो भी सफ़र करते हैं। ही इज आल्सो, वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। यदि मैं ट्रॉमा में रहा हूँ पास्ट में, तो मैं 6 महीने मात्र रहा हूँ,
वो बचपन से है। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसके साथ मेरा, वो बचपन से है। मैं उसको देखता था बाम लगा करके 24 घंटे सेंसर लगा करके रहना। सो डिफिकल्ट, सो पेनफुल। आई यू कैन नॉट इमेजिन इनका डिप्रेशन किस लेवल तक होता है। हमारा आपका डिप्रेशन बिल्कुल अलग है, इनका डिप्रेशन बिल्कुल अलग है। इनको हमेशा वैलिडेशन चाहिए, हमेशा सप्लाई चाहिए, नहीं मिलेगा बाहरी सोर्स से, रिएक्ट करेंगे। भीतर ये व्यक्ति कुछ है ही नहीं, खोखला है, भीतर से खोखला है। इनकी भीतर की यात्रा, जो कि आप बराबर कहते हैं मेरे साथ, इनकी भीतर की यात्रा का कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। इसलिए कर्मा इनके लिए भी है, और अवश्य में भोक्तव्यम, अवश्य भोगना है यहाँ जो आप करेंगे। अच्छा, एक चीज और पूछते हैं, ये नार्सिसिस्ट वाले एक आम आदमी से कहीं ज्यादा क्या सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, सेक्सुअली एनर्जेटिक होते हैं? नहीं, इनका सेक्सुअल पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल, ये चूंकि इनका माइंड जो है ना, ये फैंटेसी वर्ल्ड में, इमेजिनेशन वर्ल्ड में जीते हैं, इमेजिनेटिव वर्ल्ड में। इमेजिनेटिव वर्ल्ड में जीते हैं। तो ये जब भी ऑन बेड जाएंगे, राइट, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जैसा कि आप कहीं वीडियोस में क्लिप देखते हैं, कहीं कुछ देखते हैं, वो मूवी देखते हैं, तो उसमें जिस टाइप का एग्रेशन दिखाया जाता है, जिस टाइप का एक्टिविटी दिखाई जाती है, वैसी एक्टिविटी ये करते हैं, ठीक है। और इनके अंदर कोई इमोशन नहीं है, तो बस वो आपको बस प्लीज करने के लिए कर रहे हैं। ओके, तो ये तो बड़ा मतलब विचित्र है, लेकिन और जाते जाते मैं बता दूं हाँ, कि हाँ। नार्सिसिस्ट को समझना है तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। आपके घर में 3 साल का बच्चा है? हाँ, 3 साल के बच्चे का आपने देखा? 3 साल का बच्चे जितना ही ब्रेन उसका डेवलप किया है, नार्सिसिस्ट भले ही 30 साल हो जाए, 40 साल अच्छा, उसका ब्रेन का जो डेवलपमेंट 3 से 5 साल से बच्चे से ज्यादा कर 3 दिया। साल, 5 साल भी नहीं, 5 साल में 90% डेवलपमेंट हो जाता है। हाँ, ये 3 साल पढ़े, के 6 बच्चे साल में का पढ़े हैं, 80% ये मैंने पढ़ा है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो क्या होता है ना कि 3 साल का बच्चा है, उसको कुछ चाहिए, वो रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। जिसको हम लोग ममाज बेबी बोलते हैं। 3 साल के बच्चे को आपने देखा है, बच्चे को या बच्ची को आपने डांटा या उसने कुछ किया, वो अगले 1 मिनट या कुछ सेकंड बाद वो भूल जाएगा कि उसने कुछ हाँ, किया वो था। भूल जाता है। नार्सिसिस्ट सेम है, उसने आपको गाली दिया, दुख दिया, भूल गए वो अगले सेकंड कि उसने आपको हर्ट किया। उनका ब्रेन सेम सिमिलर काम करता है, राइट, बिल्कुल सिमिलर। नार्सिसिस्ट को समझना है, 3 साल के बच्चे को ऑब्जर्व करिए, 3 साल के बच्चे को कुछ चाहिए, वो रोएगा, चॉकलेट चाहिए, रोएगा। हाँ। नार्सिसिस्ट को चाहिए, वो 30 साल का हो गया है, वो रोएगा नहीं, वो आपको मारेगा, वो अपनी पावर का यूज करेगा, वो आपको सताएगा। बहुत ईजी है समझना। ओके, तो काफ़ी अच्छा रहा सेशन आपके साथ और काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला। फ्रेंड्स, इस पॉडकास्ट को मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत जल्दी अपलोड करूँगा, लेकिन इसके पहले कि इस पॉडकास्ट को मैं ख़त्म करूँ, हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। फाइनल टेक हमारी ऑडियंस को क्या देना चाहेंगे? फाइनल टेक। प्यार करिए, बिल्कुल करिए, रिश्तों में आइए। मैं खुल के कहता हूँ, आपका जन्म जो हुआ है वो प्यार करने के लिए ही हुआ है, ठीक है। आप आते हैं, जब 2 मिलते हैं तो अर्धनारीश्वर हम लोग देखते हैं, हाँ, अर्धनारीश्वर शिव शिव पार्वती देखते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही हमारा जीवन है। जब किसी पार्टनर से मिलते हैं, हम पूर्ण होते हैं जीवन में। तो खुल के लोग प्यार करें, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहे तो बेहतर होगा, राइट। फाइनल टेक हमारी ऑडियंस को आप। और देखिए, इस जीवन में आप आए हैं, आपका जन्म हुआ है, लव जो है प्रायोरिटी है, प्रथम स्थान रखता है। आप बिल्कुल प्यार करें, रिश्तों में आए, रिलेशनशिप में आए, खुल्लम खुल्ला प्यार करें, बिल्कुल खुल्लम खुला करें। आप जिससे प्यार करते हैं उससे शादी भी कीजिए, शुभकामनाएं हमारी आपके साथ है। बट उससे पहले व्यक्ति को पहचाने, थोड़ा समय दें, थोड़ा सा हड़बड़ी में डिसीजन ना ले, ना ठीक ले। है। व्यक्ति को पहचाने, क्योंकि इस व्यक्ति के साथ जीवन भर रहना है, ठीक है। थोड़ा टाइम दें, महीना, 2 महीना, 6 महीना समझने में, उसके बाद आप प्रेम करें, विवाह करें। आप, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। ओके, सो आप मेरे बारे में कुछ अच्छी तारीफ कर दीजिए। और डॉक्टर अभिषेक जी बहुत अच्छे इंसान हैं। ये बच्चों की तरह है, बिल्कुल बच्चों की तरह इनका दिल है। और इनका जो मजाकिया स्टाइल है, हंसने की जो है ये चार्मिंग, ये बिल्कुल मुझे अच्छा लगता है, जेन्युइन अच्छा लगता है। और बहुत मेहनती है, बहुत डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। इनको विशेष है, इनको ढेर सारी सफलताएं मिले, बहुत सारा सक्सेस करे, आपका चैनल ग्रो करे। बहुत बधाई। और अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कमेंट जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप बोलिएगा, अगर पूरे कमेंट में अगर 10 से अधिक अगर कमेंट आ गए ना कि सर को दोबारा बुलाया जाए, राकेश सर को, मैं दोबारा बुलाऊंगा, दैट्स प्रॉमिस। ओके, चल देर आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए और हमेशा लबों पे नया गीत सजाते रहिए, है ना। तो थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं फिर अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
and love you all.